पाकिस्तान हताश है, परमाणु शक्ति तो है लेकिन वो हताश, निराश, परेशान है क्योंकि 3 दिन में हथियार डाल दिए। सीज फायर के लिए जब उसकी साइड से फोन आया तो ये बता रहा था कि सेना और आतंकी ढांचा जो है टूट चुका है। भारत ने सख्त शर्तों के साथ सीज फायर स्वीकार किया, कहा कि भाई साहब जितने हमने आप पर बैन लगाए हैं, सैंक्शन, वो सारे चलेंगे। आगे कोई आतंकवादी हमला करोगे तो फिर कूटेंगे, भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई तो फिर तुमको मारेंगे, कहीं से कोई ड्रोन या कोई हरकत आई तो फिर मारे जाओगे, और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया में कहीं आतंकवादी घटना होती है तो सबसे पहला थप्पड़ तुमको मारेंगे। ये वैसा ही है जैसा एक चोर को पकड़ के आप कह दो कि अगर शहर में कहीं चोरी हुई, गलती से भी हो गई कहीं, तो तुम ही कूटे जाओगे, सबसे पहले उठा तुमको थाने भरेंगे। और यही काम इंडिया पाकिस्तान साथ करने वाला है। और पाकिस्तान ये इसलिए मान रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसकी आर्थिक स्थिति खत्म है, बेचारा वो लड़ नहीं सकता, आप ये मान लो। इसीलिए 1971 में भी उसने समर्पण किया था, आज भी समर्पण कर रहा। हालांकि तब तो फिर भी वो थोड़ा बहुत ताकतवर था, इस बार पैसा है ही नहीं। एक दिन पहले उसको कर्जा मिला है, अब वो अपना पेट पाले कि ये सामान खरीदे, गोला हथियार कहां से खरीदे। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट चोर के तौर पर आ गए, और आज हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप बाबू जो है वो क्रेडिट चोर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ट्वीट लिखा, ऐसा लगा कि जैसे कितने बड़े वो नेता है। यही डोनाल्ड ट्रंप है, यही अमेरिका है जिनके उपराष्ट्रपति ने कहा था कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाद में कहा कि हमारी हैसियत नहीं है इसको रोकने की। सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट चोरी करने आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, हो सकता है उन्होंने बात की हो, सारी कहानी हो, लेकिन हकीकत यही है कि इंडिया ने पाकिस्तान की बजाई, और खास तौर पर बीती रात जिस तरह बजाई थी, पाकिस्तान उससे घबराया था। पाकिस्तान जानता था कि आज की रात और भारी हो सकती है। इससे पहले कि आज की रात बजे, उसने फोन घनघनाना शुरू कर दिया, और जब फोन घनघनाया गया, हॉटलाइन से बात हुई, भारत से कहा गया। भारत भी अपना लार्जर मैसेज जो है वो दे चुका था, और भारत दुनिया को भी दिखा रहा है कि भाई साहब हमें जो करना था हमने कर लिया। हमारा मकसद पीस है, हम ग्रोथ चाहते हैं, शांत रहना हम भी चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये भारत ने कर दिया। दुनिया जानती है, भारत ने इतिहास रच दिया। आप किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के घर में घुसकर उसको मार के चले आए, और वो फिर भी लिबिर लिबिर करता रहे, तो फिर ये तो आपकी जीत है। पाकिस्तान ने सब किया, दुष्प्रचार की कोशिश की, हमारे आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश की, सारी बातें कर ली, लेकिन हमने उसे ठोका, कायदे से ठोका, और स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान हो गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एक सरकार और दूसरी हमारी सेना। और इसीलिए आज भारतीय फौज को हम हृदय से नमन करते हैं, हमारी थल सेना को हम नमन करते हैं, वायु सेना को नमन करते हैं, नौसेना को नमन करते हैं, हमारे देश के हर जवान को हम नमन करते हैं जिसने देश के आन शान की रक्षा के लिए सरहद पर डटकर दुश्मन को करारा जवाब दे दिया। आज भारतीय फौज पर हमें नाज है, और हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की ताकत का परिचय दिया। न केवल देश की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, इंडियन आर्मी आप है तो हम हैं। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि आप हैं। बाकी भारत का लक्ष्य शुरू से युद्ध करना नहीं था, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दिमाग में डालना था कि अब आतंकी हमले युद्ध माने जाए, और अगर आतंकी हमला हुआ तो उसकी कार्रवाई चुकानी पड़ी। इंडिया ने ट्रेलर उरी के बाद दिया था, पुलवामा के बाद दिया था, लेकिन इस बार जो किया वो वेब सीरीज का पहला एपिसोड था, और ये एपिसोड काफी भारी पड़ा। ये सीज फायर या ये युद्ध विराम भारत की रणनीतिक जीत है। ये सीज फायर पाकिस्तान की हार का सबूत है कि अगर कोई फिर से हरकत की गई तो फिर परिणाम आपके लिए विनाशकारी होगा। भारत अब चुप नहीं रहेगा। अगली गलती लास्ट मिस्टेक हो सकती है, आपको संभलना पड़ेगा। आप उस चोर की तरह हो गए हैं जिसको ये वार्निंग दे दी गई है कि शहर में कहीं चोरी होगी तुमको वापस जेल में डालेंगे। तुम चोरी करो भी मत, और मेक श्योर भी करो कि चोरी ना हो। और हुई तो तुम जानते हो, इस्लामाबाद से कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब। इस बार हमारे बम गोले सब देख के आ गए, और हमने देख लिया तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। इससे पहले कि और बजाएं, कुछ शांति से रहो, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, खुश रहो यार, छोटे भाई हमारे यार, बेटे समान हो, बस रहो।